जितना जमे तो इनको आजमाओ जरूर, लेकिन सही तो यही है कि गायक स्वभाव की खबर हो कि मैं तो जानने वाला हूँ, और ये उदय आदि जो हैं, ये निमित्त वगैरह जो हैं, ये सब मेरे से पृथक हैं। इनमें उलझ करके मेरे को अपने स्वरूप को विद्रूप करने की जरूरत नहीं। बरोबर छे ने? ऐसे इस तरफ से देखते हैं तो काफी शांति आपो आप चली आती। या फिर सब गायक स्वभावी प्रभु आत्मा हैं, किस पर गुस्सा करना? ठीक, परिवार वाले हैं, यही सबों का हमारे लिए कोई ना कोई योगदान है। ये सब लोग हमारे लिए ही तो बहुत कुछ करते रहते हैं। अब अमुक बात बराबर नहीं हुई तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? समाज है, समाज है, कभी कोई अध्यक्ष बन गए, कभी कोई प्रमुख बन गए, कभी किनको ज़्यादा सम्मान मिल गया और कभी किसी का कम सम्मान हो पाया। ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, इसमें शिकायत की क्या जरूरत। और ऐसे वो समझ करके हम कसाय को जीत सकते। समझें, हम अपने गायक स्वभाव की दृष्टि करें। जह्या इमेण जीवेण अपणो आस्वाण तहेवा नादम हो दे विशेषम तरम त्रयण बंधो से। जब यह जीव आत्मा और कर्मों में अलग अलग पना जानता है तो फिर इसे बंध नहीं होता, फिर इसे गुस्सा नहीं आता। ये आश्रव हैं, आश्रव असुचि जड़मयी, ये जड़मयी जो कर्म के आश्रव हैं ना, अपवित्र हैं। मल लग जाए शरीर में एक बार तो उसे धोने से छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं है? गांधीनगर की सड़क पर कोई भैंस ने गोबर कर दिया, आपके पाँव में लग गया। कुत्ते ने कहीं ढेर लगा दिया, आपके पाँव में लग गया। मालूम है, दूर से आया हुआ आहार महाराज जी क्यों नहीं लेते? साथ पास पास के चौके से आया हुआ ही भोजन लेते हैं। कारण सड़क पर ऐसी कई सारी चीज़ें कब कब पड़ गई हैं पता ही नहीं पड़ता है, और कोई रोज़ धुलती थोड़ी ना, इसलिए नहीं। आपके 16 भी बिगड़ गया और आप कहते नहीं मेरा 16 तो एकदम सही, मैं देख के आया हूँ। ठीक है, अंजुली भर पानी दो, हटो। अब सड़क पर ऐसी गंदगी हो गई है तो बोलो क्या उपाय है? लग गई पाँव में, लग गई तो धोने से छूट जाएगी। मान लो आप कहोगे धोने से छूट तो गई लेकिन बदबू आ रही, तो साबुन लगाने से छूट जाएगी। फिर कहो नहीं थोड़ा तो लग रहा है कि कुछ लग गया था गंदा गंदा, और एक दो बार धोओगे, लेकिन कल परसों तक तो भूल ही जाओगे कि ऐसा कुछ लग गया था। जबकि कर्म लग गए, कसाय लग गई तो बरसों बरस क्या, जन्मों जन्म तक भी छूटती नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ तुरंत मिच्छा में दुक्कड़म, भाई कोई गलती हुई तो क्षमा करना है। आप लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूँ और मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो तो अपने दिमाग पर, दिल पर नहीं लेना, क्षमा। हाँ, नहीं तो ये सारी बात महाराज जी मेरे को बोले, ऐसा मेरे को ही बोले कि तुम सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हो, समाज में सबसे ज़्यादा उद्यमी तुम ही हो। जब प्रवचन कर रहे थे तो मेरे ही तरफ देख रहे थे, तो ऐसा नहीं। इसलिए समझ करके ही कोई विषय में आगे बढ़ें। बहुत बार अपन आत्म स्वरूप को समझे बिना गुस्से को रोकने की कोशिश करते हैं तो विफल कोशिश होती है, किसी ना किसी रूप में फूट पड़ता है। हम फिर क्या बोलते हैं, हम 1 घंटे से तुम्हारी पचड़ पचड़ सुन रहे हैं, तुम्हारी चपड़ चपड़ 1 घंटे से सुन रहे हैं, अब मुंह बंद कर लो, नहीं तो क्या, जो तुम कर रहे हो गुस्सा वो ही मैं करूँगा। ये कोई बात नहीं हुई, शांत हो जाने में ही भलाई। यानियों, क्षमा जीव का स्वभाव है। पीड़ें दुष्ट अनेक बांध मार बधु विधि करें, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजिए पीतमा।
चाहे लोग डांटें पीटें मारें काटें तक, तो भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बिगड़ेगा देह का ही तो बिगड़ेगा, आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं। कई बार माँ बाप घर में गुस्सा कर करके ना बच्चों का जीवन बिगाड़ देते हैं। बच्चों की परीक्षाओं का टाइम है, मम्मी पापा का युद्ध चल रहा है। बच्चे की पढ़ाई का टाइम है, चाय को लेके, पानी को लेके, पड़ोसी को लेकर के मम्मी पापा में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है। बच्चे क्या कर रहे हैं? कभी कभी इस चक से इतने परेशान हो जाते कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, दोस्त के यहाँ जाके पढ़ते हैं, बगीचे में जाके पढ़ते हैं, और जिन्हें पढ़ने की रुचि नहीं है वे दोस्तों के यहाँ साथ खेलने को निकल जाते, पिक्चर देखने चले जाते। कम से कम किस बात का जंजाल, किस बात का झगड़ा? परिवार में आप 4-8 जीव हैं, शांति से रह लो। एक युवक आया, महाराज जी मम्मी पापा से बहुत परेशान है। परेशान क्यों? अरे भाई, तुमसे मम्मी पापा को परेशानी होना चाहिए। कभी कभी माँ बाप आते हैं, बच्चे से बहुत परेशान है, बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्सा करता है। ऐसे ही एक आए महानुभाव, बहुत गुस्सा करता है। महाराज कुछ बताओ। हमने कहा जैसे माँ बाप वैसे बच्चा, तुम भी ऐसे ही करते होगे, ऐसे करते हो। चुप रह गए। तुम शांत रहोगे तो बच्चे शांत हैं। जैसा बीज होता है वैसा पौधा उगता है, फल आते हैं। तुम ही गड़बड़ रहे होगे, बहुत जिद्दी है, तुम जिद्दी नहीं थे क्या? अब तुम सुधारो खुद को तो बच्चे भी सुधरें। और बच्चा कहता है महाराज बहुत परेशान है, 15-16 साल का लड़का। मैंने कहा क्या परेशान? वो झगड़ा करते हैं जरा जरा सी बात को लेकर के, जरा जरा से काम को लेकर के, जरा जरा से अदब को लेकर के चिल्लाने लगते हैं मम्मी पापा। और उनके झगड़े को देख के मेरे को तो बड़ा विचित्र लगता। कितने बार कहता हूँ, और उनको क्या कहूँ, कहते भी नहीं बनता है कि शांत रहें, अच्छे से रहें। 3-4 प्राणी तो हैं। महाराज जी ने कुछ सुझाया, ऐसे करना। और 2 दिन बाद आके उसने बताया कि गजब हो गया महाराज जी, आपने जो बताया था वो नुस्खा तो एकदम काम कर गया। और अभी 2 दिन से कोई झगड़ा, 4 दिन से कोई झगड़ा नहीं हुआ। रोज रोज घंटे घंटे में तकरार होती थी। क्या किया? बोले जैसे आपने कहा था। मैं यहाँ से घर पहुँचा कि मम्मी पापा में युद्ध छिड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान का कभी कभी शीत युद्ध चलता रहता, लेकिन कभी कभी सीधा वार भी होने लगता है। तो सीधा ही चल रहा था। अब मोबाइल तो मेरे पास था ही, तो मैंने पूरा वीडियो बना लिया। और दूसरे ही दिन मौसा मौसी बुआ वगैरह रिश्तेदार आए, और सब आके बैठे ही कि मैंने सबसे आग्रह किया कि आप लोग चाय पीने के साथ साथ, ये बड़ी मेहनत से मैंने मम्मी पापा पर पिक्चर बनाई है, इसको देखिए। मम्मी पापा पर पिक्चर बनाई। लोगों ने सोचा वाह बेटी ने कमाल का काम किया है, माँ बाप पर पिक्चर बनाई है। हाँ देखो। और जैसे ही स्क्रीन पर उसने चालू किया तो एकदम दंगा फसाद, चम्मच फेंकना, बेलन फेंकना, आदमी का बचना, चिल्लाना, चीखना चालू हो गया। मैं चली जाऊंगी। आदमी कहता है कि मेरे इस घर में रहने का मतलब क्या है? और सब उसमें, और मेहमान देख देख करके और हंस हंस के लोटपोट हो गए। बच्चे ने कहा आया मज़ा, ऐसी पिक्चर देखी कभी? और मम्मी पापा भी देख देख करके शर्मिंदगी से क्या करते रहते हम लोग, बताइए। और उसका परिणाम ये हुआ कि अपने किए हुए इस खोटे गुस्से को देख करके और खेल को देख करके उनका मन बदल गया, और जीवन से गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। बहुत फर्क पड़ता है बच्चों का।
हैं? ये तो अपने स्वार्थों के कारण से, अपने निजी कारणों से, अपने शक से, अपने भ्रम से एक दूसरे से अलग हो गए। वो छोटे बच्चे का क्या होगा? कौन पाले? चलो कोर्ट में लड़ाई कर लो। इतनी बेवकूफ़ी हैं। सुनने में भी कैसा बेहुदा लगता है। बोले पति पत्नी कोर्ट में आपस में लड़ रहे हैं। जैन समाज सौभाग्यशाली है कि ऐसी एकाध कोई दुष्ट जीव मिले तो मिले, नहीं तो मिलना मुश्किल है। वरना बैंक खाते अलग अलग, कोर्ट केस चल रहे हैं एक दूसरे पर, बेवकूफ़ी की हद होती। ये हमारी संस्कृति में कभी स्वीकार्य ही नहीं रहा, कभी नहीं। रामायण देख लो, महाभारत देख लो, कोई भी चीज़ें देख लो, लेकिन इस टाइप के कम से कम निजी रिश्तों में तो इस तरह की गंदगी। ये बात सही है कि गुस्सा किसी को नहीं करने का अधिकार है। ना पति रोज चिल्लाए, ना पत्नी रोज चिल्लाए, ना गुरुजी रोज चिल्लाए, ना शिष्य रोज चिल्लाए, ना प्रमुख रोज चिल्ला सकते हैं, ना श्रावक रोज चिल्ला सकता। किसी को नहीं है अधिकार। कभी कदाचित किसी से हो गया तो एक दूसरे को सुन लो, संभाल लो, कोई बात नहीं, अपने ही तो है। लेकिन एक बात और है, रोज रोज के बार बार के गुस्से से ना अपने अच्छे लोग भी पराये हो जाते हैं। रोज रोज का ये मत करिए। नहीं, जब तक हम गुस्सा नहीं दिखाते हैं तब तक लोग काम नहीं करते। ये आपका भ्रम है। जितना प्रेम से और आत्मीयता से आप लोगों को अपना बना के काम करवा सकते हैं, गुस्से से नहीं करवा सकते। आप यहाँ साधु सेवा में लगे हैं, वहाँ ऑफिस, फैक्ट्री अमुक लोग संभाल रहे। यदि अविश्वास करेंगे और केवल गुस्से से चलाना चाहेंगे तो नहीं, आप जाके देखेंगे कि आपने उनसे प्रेम किया है, विश्वास किया है, परिणाम आपके रोज जाने पर जितना काम होता था उससे 1-8% ज़्यादा ही काम हुआ है, कम नहीं हुआ। क्यों? उनको समझ है, पता है, भाई साहब भरोसा करते हैं कोई हमसे गलतियां नहीं हो गई। सज्जनों, जितने अच्छे से क्षमा भाव से, आत्मीयता से समाज चल सकता है, घर चल सकता है, गुस्से से नहीं चल सकता। और उसमें बड़ी शांति रहती है, एक आनंद है। यहाँ की समाज की एक विशेषता, आपस में कभी भी तू तड़ाके का अभी तक तो हमने कोई प्रसंग देखा नहीं। और ये भी नहीं कि कोई अलग से आके कहे कि ना काका तो ऐसे हैं, कि वाह भाई साहब तो बस बात करते हैं। ऐसा भी नहीं कि पीछे से किसी का तो नहीं, कुछ नहीं। ऐसी समझ और ऐसी प्रीति होना समाज के लिए बहुत अच्छी बात। फिर परिवारों की बात, तो परिवारों की भी एकजुटता आप लोग देख ही रहे हो हैं। एक घर में चौका लगता है ना, तो मोहल्ले की तो क्या, और तलौद से क्या, तो हिम्मतनगर से क्या, सारे देश भर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये आपका आपसी प्रेम है। लेकिन एक बात ये भी है कि इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है चौकी में। यानी हो कभी कभी श्रावक कहते हैं, श्रावक गृहस्थी, माई वाइफ इज माई लाइफ। कब तक? जब तक आपस के रिश्ते और व्यवहार अच्छे हैं। और कहीं वो चंद्रमुखी सूर्यमुखी बन जाए तो फिर कहोगे आप ऐसे। और सूर्यमुखी तो छोड़ो, बात बढ़ते बढ़ते ज्वालामुखी बन जाए फिर, अरे कौन से ग्रह नक्षत्र में इसका मेरे साथ गठजोड़ हुआ था, क्या क्या नहीं सोचने लगते हैं। किसी बिगड़ाई माहौल सिर्फ कसाई के कारण से। एक भी समझदारी से काम कर लेता
और एक दूसरे को संभाल लेते तो ना इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ता, ना अविश्वास बढ़ता, और ना ऐसे भाव पैदा होता कि रहे ना रहे, चली जाए। ऐसा नहीं होता। अक्सर कर रिश्तों के टूटने की शुरुआत क्रोध या मान से ही होती है। अगर समाज की परिवार आनंद से रहना चाहता है तो हमें गुस्से से बचना होगा, पी जाना चाहिए, थोड़ा तो शांति रखना चाहिए। पानी बहुत पीते हो, दूध पे बहुत पीते हो, थोड़ा सा गुस्सा पीना भी सीखो। तो गुस्सा पीने का मतलब है कि वस्तु स्वभाव को समझ के शांत रह जाना। आ मारू नथी कसाया विष्ट परिणाम आत्मानी वैभाविक दशा छे। स्वभाव एटले ज्ञानानंद केवल। गुस्से में क्या क्या नहीं होता है आप देखिए, हैं? बेटे ने पिता की नज़र बचा करके दुकान में से कुछ रुपया मार दिया, एक बार चुरा लिया, दो बार चुरा लिया, और अब की बार तो सामान तक उठा करके बेच आया। बाप को भयंकर गुस्सा आया और उसका देखते ही कुत्ते के बच्चे कहाँ गया था। कुत्ते के बच्चे। लड़के ने कहा पिताजी क्या कह रहे हो? उसने कहा सुअर की औलाद। हैं? पूछता है कहाँ क्या कह रहे हो? उसने कहा जरा आप जो बोल रहे हो उस पर ध्यान तो दो, क्या कह रहे हो? लड़का तो सही कह रहा है कि कम से कम शब्दों पर तो ध्यान दो। कुत्ते के बच्चे का मतलब क्या हुआ? हैं? बच्चा किसका है वो? और फिर उसने कहा कि पिताजी क्या कह रहे हो, थोड़ा शांति से, हैं? जो भी है हमसे गलती हो गई है, टूट फूट हो गई, बदमाशी हो गई, तो आखिर अरे सुअर की औलाद। अब सुअर की औलाद का मतलब क्या हुआ? हैं? किसको पली ये गाली? हैं? उल्लू के पट्ठे। बच्चे को कभी बोलो उल्लू के पट्ठे। उल्लू का पट्ठा मतलब क्या हुआ? उल्लू का बच्चा मतलब उल्लू कौन हुआ? सुअर कौन हुआ? बहुत बार होता है ऐसा।